बगीचे से निकलकर शिवांगी सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसके कदम सामान्य थे, लेकिन उसके भीतर भावनाओं का एक तूफान चल रहा था। रास्ते में काम कर रही दासियों ने उसे मुस्कुराकर प्रणाम किया। कुछ ने आदर से सिर झुकाया, तो कुछ ने हमेशा की तरह उसकी कुशलता जानने की इच्छा से उसकी ओर देखा। लेकिन शिवांगी अपने विचारों में इतनी गहराई से डूबी हुई थी कि उसने किसी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। वह बस आगे बढ़ती रही, मानो उसके आसपास की दुनिया का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। महल के सभी लोग यह देखकर समझ गए कि कुछ तो हुआ है जिससे राजकुमारी दुखी है, क्योंकि सामान्य दिनों में वह हर किसी का अभिवादन मुस्कुराकर स्वीकार करती थी। लेकिन आज उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, और यही बात सबसे अधिक चिंता पैदा कर रही थी। हालांकि किसी को यह पता नहीं था कि उनकी उदासी का असली कारण क्या है। कुछ दासियां आपस में धीमे स्वर में बातें करने लगीं। कुछ सैनिकों ने भी एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राजकुमारी से कुछ पूछ सके। शिवांगी जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, उसने धीरे से दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद होते ही मानो उसने दुनिया से अपना संबंध भी बंद कर लिया। वह सीधे अपने बिस्तर की ओर गई और बिना कपड़े बदले ही उस पर लेट गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, मानो वह कुछ महसूस नहीं करना चाहती थी, मानो वह अपने मन के भीतर उठ रहे दर्द को दबा देना चाहती थी। लेकिन भावनाएं कब किसी की बात मानती हैं? कुछ ही क्षणों बाद उसकी बंद आंखों के किनारों से आंसू बहने लगे, धीरे धीरे, खामोशी से, बिना किसी आवाज के। शिवांगी समझ नहीं पा रही थी कि उसे इस बात का इतना दुख क्यों हो रहा है। आखिर उसने तो बहुत पहले ही उम्मीद करना छोड़ दिया था। कम से कम वह खुद को यही समझाती रही थी। लेकिन शायद सच कुछ और था। जिस व्यक्ति का ध्यान वह हमेशा अपनी ओर खींचना चाहती थी, जिसका स्नेह पाना उसका सबसे बड़ा सपना था, जिसके एक प्रशंसा भरे शब्द के लिए वह घंटों प्रतीक्षा कर सकती थी, उसने कभी उसे महत्वपूर्ण समझा ही नहीं। यह विचार उसके हृदय को बार बार घायल कर रहा था। उसकी पिछली जिंदगी की सारी घटनाएं एक एक कर उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। हर बार जब उसने उनके करीब आने की कोशिश की, हर बार जब उसने उनके साथ कुछ समय बिताने की इच्छा जताई, हर बार जब उसने उनके प्यार की चाहत की, लेकिन बदले में उसे सिर्फ उपेक्षा मिली, सिर्फ दूरी मिली, सिर्फ खामोशी मिली। यह सब याद कर उसका दिल और भी भारी हो गया। अब आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ उसकी टूटी हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। शिवांगी को खुद भी नहीं पता कि वह कब तक यूं ही बिस्तर पर लेटे लेटे आंसू बहाती रही। समय जैसे रुक गया था, और फिर थक कर रोते रोते वह सो गई। जब वह नींद से जागी, तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। आकाश गहरे नीले रंग में बदल चुका था। कमरे में खिड़की से आती हल्की चांदनी फैली हुई थी। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। कुछ क्षणों तक शिवांगी को समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि वह क्यों रो रही थी, उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं थे, यह आंसू गुस्से के थे। खुद पर गुस्से के, अपनी उम्मीदों पर गुस्से के, अपनी कमजोरी पर गुस्से के। उसने अपने बाल पकड़कर जोर से खींचे, मानो खुद को सजा दे रही हो। फिर उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, तू किससे उम्मीद लगा रही है शिवांगी, जिसे तेरी कोई परवाह नहीं, जिसे तेरी जरूरत तक नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दर्द से ज्यादा कटु सत्य था। कुछ क्षण बाद वह फिर बोली, बहुत जल्द उनकी प्यारी बेटी उनके पास होगी, और फिर वे तुझे पूरी तरह से भूल जाएंगे। तो फिर तू क्यों उस इंसान के लिए आंसू बहा रही है, जिसे तेरे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, और उसी सन्नाटे में शिवांगी की आंखों में एक नया भाव उभरने लगा। दर्द धीरे धीरे संकल्प में बदल रहा था। नई शुरुआत या नई योजना। शिवांगी कुछ देर तक मौन बैठी रही। फिर उसने गहरी सांस ली और बिस्तर के पास रखी छोटी सी घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही बाहर खड़ी दासियां तुरंत अंदर आ गईं। उन्होंने आदर पूर्वक प्रणाम किया। शिवांगी ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, स्नान की तैयारी करो। दासियों ने सिर झुकाकर हाँ में उत्तर दिया।
कुछ ही क्षणों में पूरा स्नानागार तैयार कर दिया गया। थोड़ी देर बाद शिवांगी स्नान करके बाहर आई। गर्म पानी ने उसके शरीर की थकान कुछ कम कर दी थी, लेकिन मन का बोझ अभी भी वैसा ही था। अन्य दासियां उसे तैयार करने लगीं। उन्होंने कुछ सुंदर आभूषण निकालकर सामने रखे, लेकिन इस बार शिवांगी ने उन्हें कोई विशेष आभूषण पहनाने से मना कर दिया। उसने बस एक साधारण वेशभूषा पहन ली। न कोई मुकुट, न कोई भारी गहना, न कोई सजावट, मानो वह आज राजकुमारी नहीं, सिर्फ शिवांगी बनकर रहना चाहती हो। तब तक रात के भोजन का समय हो गया था। एक दासी ने विनम्र स्वर में पूछा, राजकुमारी, क्या आप रात का भोजन करने दरबार में नहीं चलेंगी? शिवांगी ने बिना उसकी ओर देखे उत्तर दिया, नहीं, हमें खाना हमारे कमरे में ही लाकर दो। उसका स्वर ठंडा था, इतना ठंडा कि दासी ने आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद एक दासी ट्रॉली लेकर वापस आई। उस पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे। उसने आदर पूर्वक भोजन परोसा, लेकिन शिवांगी ने भोजन लगभग बिना स्वाद महसूस किए ही खा लिया। उसे यह तक याद नहीं रहा कि उसने क्या खाया। दासी तब तक वहीं खड़ी रही जब तक शिवांगी ने भोजन समाप्त नहीं कर लिया। फिर उसने झूठे बर्तन उठाए और चुपचाप कमरे से निकल गई। रात को जब शिवांगी सोने का प्रयास कर रही थी तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदलती रही, कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, लेकिन मन अशांत था। जितना वह सोने की कोशिश करती, उतना ही उसका मन पुराने विचारों में उलझता जाता। थोड़ी देर बाद जब उसे महसूस हुआ कि नींद आना नामुमकिन है, तो वह उठकर कमरे में धीरे धीरे टहलने लगी, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार वह अपने कमरे से बाहर निकल आई। महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। अधिकांश लोग सो चुके थे। जब उसने अगल बगल देखा तो वहां कोई नहीं था। नीचे उतरने पर उसने देखा कि कुछ सैनिक पहरेदारी कर रहे थे। उन्होंने राजकुमारी को देखकर सिर झुकाया, लेकिन शिवांगी ने बस एक नजर उनकी ओर डाली और बिना किसी को बाधा दिए गार्डन की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में वह अपनी माँ की समाधि के पास पहुंच गई। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप वहां बैठ गई और आसमान की ओर देखने लगी। चांदनी रात में सितारे टिमटिमा रहे थे, मानो कोई पुरानी दास्तान दोहरा रहे हों, मानो बीते वर्षों की यादें आकाश पर लिखी हुई हों, एक प्रण जो अब उसका जीवन है। आसमान की ओर देखते हुए शिवांगी के मन में अनेकों विचार उमड़ने लगे। हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है, हमें बहुत शक्तिशाली बनना है, हमें अपनी मृत्यु का और माँ के हत्यारों का बदला लेना है। उसके हाथ अनजाने में मुट्ठी में बदल गए। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। इसके लिए हमें और ताकतवर बनना होगा, और हम बनेंगे भी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसका निश्चय अडिग था। ये कोई इच्छा नहीं थी, ये उसका लक्ष्य था, उसका जीवन था। ये सोचते हुए उसने धीरे धीरे अपना सिर समाधि पर टिका दिया, मानो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सुकून तलाश रही हो, मानो वर्षों से दबे हुए दर्द को वहीं छोड़ देना चाहती हो। देखते ही देखते उसकी आंखें भारी होने लगीं और फिर वह वहीं समाधि के पास गहरी नींद में सो गई। कहते हैं, आदमी कितना भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन माँ की गोद में सिर रखते ही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शायद शिवांगी के लिए भी यही सच था, लेकिन वहां कोई और भी था जो दूर से उसकी हर एक हरकत देख रहा था। महाराज, और उनकी आंखों में पहली बार एक पिता की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जानने के लिए पढ़िए अगला अध्याय।